मोदी को देख लो, 75 साल का हो गया मोदी जी। युवाओं के बारे में एक भी रत्ती भर नहीं सोच सकता। अगर युवाओं के बारे में सोचता ना मोदी, तो आज मेरे देश के युवा साथी सड़कों पर बूट पॉलिश नहीं करते, आज पकौड़े नहीं चलते, आज चाय नहीं बनाते। मोदी जी सोचते हैं मुझे तो वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बनना है, तो युवाओं से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मोदी जी, ये देश का युवा जाग चुका है। आपको जहाँ पे पकौड़े चाय, मोदी जी देश का युवा जाग चुका है। जो आपको सीट पे बैठा सकता है तो सीट से उतारने का काम भी देश का युवा ही करेगा। मोदी जी अगर इतने जबान के पक्के होते तो अपने नाम सिर्फ मोदी पे रहते। हर इलेक्शन में वो मदारी जो है, हर इलेक्शन में अपना रूप बदलता है, इच्छाधारी नाप वाला रूप पकड़ता है। कभी कहता है कि हम वो मेरी बात सुनिए ना, कभी वो बोलते हैं कि हम तो पठान के बच्चे, कभी बोलते हैं फकीर है झोला डाल चल देंगे, कभी कहेंगे चौकीदार है। अरे हमने ये बताओ, हमने प्रधानमंत्री रखा है या हमने मदारी रखा हुआ है जो 24 घंटे अपना वेशभूषा बदलता रहता है? अरे एक जबान पे टिको ना। 2014 में आपने बोला था कि हर साल हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आज के टाइम पे कैलकुलेट करो, 22 करोड़ नौकरियां होती है, 22 करोड़ में से कितनी नौकरी मिल गई यहाँ पर? अरे मोदी जी कुछ अच्छा काम करे ना, हम उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। मोदी जी अच्छा काम तो करें। वोट चोरी करिए आपने मोदी जी, शर्म आई आपको एक थोड़ी सी भी? वोट चोरी करके आप प्रधानमंत्री बने। अभी राहुल गांधी एटम बम मुद्दे को वैल्यू नहीं दे रहे, कुछ बोले ही नहीं अभी तक। क्यों बोलेंगे? जिसके दिल में कुछ काला होता है वो इंसान कभी किसी को फेस नहीं करता है। राहुल गांधी जी के अंदर दिल में कोई काला नहीं है, वो आपके सामने हमेशा खड़े रहते हैं। आप मीडिया को या किसी भी जनता को फेस करने का दम रखते हैं, क्योंकि मोदी जी के दिल में काला है। राहुल गांधी क्या बचे? मोदी जी से कम बनाते हैं वो, क्योंकि मोदी से आपदा में किसी भी आपदा होती है मोदी से पहले भी पहुंचते हैं। आपने ये चीज क्यों नहीं देखी थी? जब पुलवामा हमला हुआ था, मोदी जी विदेश से आए थे, बिहार राजनीति करने जाना जरूरी था क्या उनको? वो कश्मीर भी जा सकते थे, पहलगाम भी जा सकते थे, पर क्यों नहीं गए? क्योंकि उनको अपने घूमने फिरने से फुर्सत मिले तब ना। मदारी इसीलिए तो कहते हैं। बिहार से संदेश देने गए थे, 1 करोड़ बिहार से एक बार ये अटैक पुलवामा में हुआ है। ये इंसान बिहार में चुनाव राजनीति करने गए हैं, किस लिए गए हैं भाई? आपको दुख नहीं दिखा था क्या लोगों का उस टाइम पे? अभी भी ये विदेश में घूम रहे हैं। अरे इस समय देश में बाढ़ है, कितनी बुरी स्थिति है देश में, हर प्रदेशों के अंदर इस समय। आप ज्यादा दूर नहीं, दिल्ली के जड़ौदा में जाइए, जड़ौदा कला नजरगढ़ की साइड, दिल्ली देहात की साइड जाइए, वहाँ पे नाले टूट गए हैं, लोग परेशान हो रखे हैं। वहाँ पे दिल्ली की मुख्यमंत्री जी भी नहीं पहुंची देखने के लिए। लोग अपना घर बार छोड़ के बाहर मजबूर हो चुके हैं कैमरे। युवा मोदी जी से रो के सिर्फ एक ही गुहार करता है 11 साल से कि जी हमें तो रोजगार चाहिए, हमें सिर्फ जाति धर्म इन सब में फंसा के मतलब, तो हमें रोजगार चाहिए। रोजगार क्यों मांग रहे हैं? अरे अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है तो हमने मोदी जी को प्रधानमंत्री क्यों बनाया? देश की जनता ने छोड़ दे कुर्सी, हम बन जाएंगे अपने आप आत्मनिर्भर। हम अपने हक की लड़ाई तो लड़ेंगे ही। आत्मनिर्भर मेरे पास आत्मनिर्भर हमारा काम था पढ़ लिख के सक्षम होना। हम पढ़ लिख के सक्षम हो चुके हैं, पर आत्मनिर्भर हम बन चुके हैं। पर आपका काम है कि आप सत्ता पे बैठो, कुर्सी बैठो, आपका काम है कि आप हमें रोजगार दो। आप अगर सक्षम नहीं हो रोजगार देने के लिए, तो आपका कोई हक नहीं है कि युवा का वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बनना। अरे कौन आप डिसाइड करोगे कौन काबिल है कौन नहीं? आपको पहले ये तो करिए, एग्जाम तो करवाइए, इंटरव्यू करवाइए। अगर कोई भी IPS IAS के नीट का एग्जाम होता है, उससे पहले वो एग्जाम लीक क्यों हो जाते हैं? अगर इतनी सक्षम थी तो सरकार, कौन क्या इस काबिल? आप डिसाइड करेंगे। प्रधानमंत्री जो खुद अनपढ़ है वो डिसाइड करेंगे कि कौन पढ़े लिखा, कौन काबिल है कौन नहीं। ये संस्थाएं डिसाइड करेंगी। आपने सबका देखा है, ये आपने सिर्फ वो देखा है जो बीजेपी IT सेल ने दिखाया है। आप उस चीज को भी देखिए कि जो सच्चाई है वो सच्चाई भी तो देखिए आप सब। ग्रेजुएट, अगर ग्रेजुएट होते किसने देख लिया? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया कि ये सिर्फ वो देखा आपने जो बीजेपी के IT सेल ने दिखाया है। बीजेपी मोदी जी का खुद का भाषण देख लीजिए, पहले 2014 से पहले का। उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला है कि हम तो अनपढ़ हैं, हम तो पढ़े लिखे नहीं है। फिर बाद में बीजेपी ने अपना चेंज कर दिया। काउंटर पे रह के भाषण नहीं देते। राहुल गांधी जी ना पढ़े लिखे युवा है, देश का भविष्य है। प्रधानमंत्री तो अभी तक बनने वाले राहुल गांधी जी। इतनी उम्र है राहुल गांधी जी उम्र से क्या लेना, अभी भी युवा ही है। युवाओं के बारे में जो सोचता है वो युवा ही होता है। मोदी को देख लो, 75 साल का हो गया मोदी जी। युवाओं के बारे में एक भी रत्ती भर नहीं सोच सकता। अगर युवाओं के बारे में सोचता ना मोदी, तो आज मेरे देश के युवा साथी सड़कों पर बूट पॉलिश नहीं करते, आज पकौड़े नहीं चलते, आज चाय नहीं बनाते। मोदी जी सोचते हैं मुझे तो वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बनना है, तो युवाओं से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मोदी जी, ये देश का युवा जाग चुका है। आपको
जहाँ पे पकोड़े चाय मोदी जी देश का युवा जाग चुका है, जो आपको सीट पे बैठा सकता है तो सीट से उतारने का काम भी देश का युवा ही करेगा। मोदी जी अपने मन की बात नहीं करते, अपने मन की वो सुनाते कि मैं देखो ये मैं नौटंकी करता हूँ, मैं रो लेता हूँ, कभी ये कर लेता हूँ, बस खाली नौटंकी बाज है मोदी जी। मोदी जी के बस की बर्थडे है आज उनका। बर्थडे नहीं है, ये बेरोजगारी दिवस है, बेरोजगार लोगों के लिए ये बर्थडे नहीं है। एक बहुत बुरा, मोदी जी को हैप्पी बर्थडे नहीं बोलूंगा, बेरोजगार दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं नरेंद्र मोदी जी। मेरे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं मुझे युवाओं की जरूरत नहीं है, मैं वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बनूंगा। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा, 40 करोड़ लोग उनका वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने दिया है ना, वो आज दिल्ली से लेकर पूरे देश में, पूरे विश्व में एक डंका बज चुका है। स्कूल में बना रखा है। क्या कोई और मुद्दा नहीं है इसलिए मुद्दा क्यों मुद्दा नहीं है? एक 20-20 साल का जो घर होता है ना, उसमें 197 वोट बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार करती है। अरे आपके नेता पवन खेड़ा का तो 2-2 वोट है, उनकी वाइफ के भी। अरे भाई साहब मेरी बात सुनिए, 4-4 वोट हैं, बीजेपी के मंत्री हो, जितने एमएलए विधायक कोई भी हो, एमएलसी हो, पार्षद हो, बीजेपी के नेता बताए क्या बोलते हैं देश के युवाओं को, जो पढ़े लिखे युवा हैं, कि आप तो पकौड़े तलो, आप तो चाय बनाओ, आप तो जूते पॉलिश करो। मैं तो मोदी जी को ये बोल देना चाहता हूँ, मोदी जी अपनी कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं, मोदी जी आपकी कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं, जितने संतरी हैं, जितने भी आपके, मैं तो कोई गलत वर्ड यूज नहीं करना चाहता, पर उनके आगे पीछे जो लगे रहते हैं उनके बच्चों से तलवाओ ना ये। आप गरीब लोगों से पीएम बन गए। मोदी जी चाय बना के कहाँ चाय बेची उन्होंने, मुझे दिखाओ ना। मोदी जी कहते हैं मोदी जी अरे यही तो दुर्भाग्य है, जिसके हाथ में झूठा कफ देना चाहिए था उसको आज देश थमा दिया मेरी देश की जनता भोली वाली ने। यही तो दुर्भाग्य देश आज जो मेरी देश की जनता का इन्होंने जो इतना अपमान किया है। कोई शुभकामना नहीं, मोदी जी आपको बेरोजगार दिवस की बहुत बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं, क्योंकि मैं अपने देश के युवाओं के दर्द को मैं समझता हूँ ना, राहुल गांधी जी समझते हैं देश के युवाओं का दर्द क्या होता है। मोदी जी को कुछ नहीं लेना देना, कोई किसान नहीं, कोई जवान नहीं, कोई रोजगार नहीं, कोई बेरोजगार युवा नहीं, कोई रेहड़ी पटरी वाला नहीं, खाली अडानी अंबानी, टेंडर भी अडानी अंबानी को मिलेगा। और अमित शाह के बेटे को ये आईसी क्रिकेट का वो बनाया जाएगा, सचिव अध्यक्ष बनाने की तैयारी चल रही है अब तो। क्या तो कौन खड़ा कर रखा है वहाँ पे? स्कूल वाले बच्चे खड़े कर रखे हैं। और जहाँ भी राहुल गांधी जी जाते हैं, देश के जननायक जहाँ भी जाते हैं, वहाँ सैलाब बन के उभरता है कि हाँ भाई देश का कोई हमारी बात सुनने के लिए हमारे बीच में आया है। पंजाब में, बिहार में बाढ़, राहुल गांधी मलेशिया में। तो हमने बोल दिया, किसने बोल दिया? ये बीजेपी का जो आईटी सेल है ना, देश को गुमराह करने की बात करता है।